आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की तरफ से जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग एक नया लिस्ट यहां पर जारी किया गया है, जिसको यहां पर मैं डिटेल्स में आपको एलोबरेट करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे कि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको द्वारा अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो मैं यहीं पर पोस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप ज्वाइन होगे कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। और व्हाट्सअप से भी ज्वाइन होकर रह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक या एक नंबर दिया गया, उस नंबर को सेव करके उस पर एक मैसेज कर दीजिएगा, तो सभी लिंक्स वगैरह तुरंत आपको रिसीव हो जाएंगे। और अगर आप टेक्स्ट बुक पर आरआरबी जेई का मॉक टेस्ट या किसी भी जेई या कोई भी एग्जाम्स की मॉक टेस्ट आप लगाना चाहते हैं, तो आप ये कूपन कोड लगाओगे PKO3PL, तो आपको कम प्राइस में पास वहाँ पर मिल जाएगा, पास प्रो या पास, जिसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपके फ़ोन में अगर पहले से होगा तो ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा PKO3PL, तो आपको जो प्राइस है कम हो जाएगा। देखिए, बीटीएससी के द्वारा जो संशोधित विभाग आवंटन किया गया था, पहले तो सॉफ्टवेयर में कुछ त्रुटि के कारण से जो सॉफ्टवेयर का जो यहाँ पर कोड था गलत होने के कारण से डिपार्टमेंट अलर्ट जो था वो अलग अलग जगह पर हो गया था। तो उसके लिए बीटीएससी अलग से एक नोटिस जारी किया गया और उसके बाद जो कुछ एनआईसी के द्वारा सॉफ्टवेयर को सही किया गया और उसके बाद विभाग आवंटन किया गया था संशोधित सूची, जो कि देख सकते हैं पार्ट 2 पार्ट 1, जिसमें कि एक माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में एक पेज मिसिंग था, जिसमें कि टोटल 36 कैंडिडेट का नाम वहां पर होना चाहिए था, जो कि संशोधित वाले जो विभाग डिपार्टमेंट अलॉटमेंट था उसमें छूट गया था। उसको जो है अभी उसी पीडीएफ में अपडेट कर दिया गया है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। वो गलती थी जिसमें कि उसको सुधार करके अपडेट कर दिया गया है। आप यहाँ पर देखोगे नोटिस वगैरह सब कुछ सेम है, बस पीडीएफ जो उसमें अपलोड था उसको चेंज करके उसमें जो संशोधित पीडीएफ है जिसमें जो छूटे हुए 36 कैंडिडेट का नाम है उसको जोड़ करके अभी संशोधित मेगा सूची जो आवंटन था उसको फिर से अपलोड कर दिया गया। सेम लिंक से सेम चीज़ में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जो है आपको पार्ट 1 जो है इसमें संशोधित यहाँ पर किया गया है, जिसमें MWRD के छूटे हुए डिपार्टमेंट, जिसको आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाता भी। देखिए, ये आपका माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट अलॉटमेंट है, जिसमें कि पहले जो है टोटल 8 पेज में ही था, जो संशोधित करके अभी जो है उसको 9 पेज का यहाँ पर कर दिया गया। एक पेज छूट गया था, जिसमें कि 303 कैंडिडेट का ही पहले वाले लिस्ट में यहाँ पर था। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट आया था उसमें 339 का था, उसके बाद जो संशोधन करके दिया उसमें 303 का ही था, लेकिन अभी फिर से उसको संशोधन करके 339 कैंडिडेट का नाम यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल 9 पेज का ये पीडीएफ अभी है। पहले था 8 पेज का ही पीडीएफ था, अभी आप देखोगे 9 पेज का ये पीडीएफ है, जिसमें कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये आपका 9वां पेज है माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का। इसके बाद यहाँ पर आरसीडी का चालू है, जिसमें कि अभी आप देखोगे तो सबसे जो यहाँ पर सीरियल नंबर है माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का 339 कैंडिडेट का लिस्ट यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, जिसको आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो भी 36 कैंडिडेट, पहले क्या था कि 303 कैंडिडेट का ही नाम यहाँ पर था, 303 के बाद यहाँ पर था ही नहीं, तो उसको यहाँ पर अपडेट करके 339 जो कैंडिडेट जो पहले डिपार्टमेंट सिविल में किसी को भी नहीं निकाला गया है, जो इलेक्ट्रिकल में ओनली 2 कैंडिडेट को निकाला गया है, और सिविल में जो मेरिट लिस्ट में जो भी कैंडिडेट थे उनका नाम डिपार्टमेंट अलॉटमेंट में होगा ही, चाहे आपका भले डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। जो संशोधन जो किया गया सॉफ्टवेयर में कोड में गलती जो थी, उसके बाद जो संशोधित यहाँ पर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किया गया, तो उसमें हो सकता है किसी कैंडिडेट का डिपार्टमेंट चेंज हो गया हो, लेकिन जो मैक्सिमम केस में जो पहले आपको मिला था वही बस आपका यहाँ पर जो 60-40 का यहाँ पर दिया था, उसको सॉफ्टवेयर में कोड की वजह से यहाँ पर मिसिंग गलत लिखा गया था, जिसको सुधार करके संशोधित अभी जो है ये बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई तरह का किसी तरह का दिक्कत नहीं, और इस बार एकदम सब कुछ नियमावली में जो भी चीज़ दिया गया है सभी कुछ को फॉलो करते हुए रिजल्ट को बनाया गया है। तो इस रिजल्ट में कोई भी त्रुटि नहीं है। जो भी नियमावली में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नियमावली की जानकारी ही नहीं है। अगर आप नियमावली को सभी कुछ डिटेल्स में देखोगे तो उसमें हर एक चीज़ को मेंशन किया गया है, हर उसको ध्यान में रखते हुए ये जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट है या मेरिट लिस्ट है सभी कुछ उस नियमावली को फॉलो करते हुए उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। बीटीएससी जो है कुछ भी अपने मन से नहीं करती है। इनको जो भी परामर्श मिलता है, जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए इनको काम करना होता है। यहाँ इसको भी बीटीएससी को भी जहाँ पर लगता है कि इनको समझ नहीं आ रही है तो इनके द्वारा मीटिंग रखा जाता है सामान्य प्रशासन विभाग के, और जो भी जिनके भी 8 कार्य विभाग है उनके साथ मीटिंग रखा जाता है। उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उसके आधार पर ही आगे का काम करते हैं। जैसे कि ये डिपार्टमेंट अलॉटमेंट से रिलेटेड एक मीटिंग था जिसकी नोटिस निकाली गई थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को बुलाया गया था। उसमें जो भी परामर्श इनको मिला है उसके आधार पर ये काम किए हैं। तो इसमें किसी तरीके के इस बार बिल्कुल
रिफाइन तरीके से रिजल्ट को जारी किया गया है, किसी भी तरीके की कोई त्रुटि नहीं। मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि जितने भी सारे यहाँ पर संशोधित PDF अपलोड किए गए हैं, इसको आप लोग को दोबारा डाउनलोड कीजिए। सभी को, जो भी आप जिनमें बिलोंग करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं या सिविल के हैं, इसमें जो भी संशोधित मेगा सूची या डिपार्टमेंट अलॉटमेंट दिया गया है, आप इनको पुनः डाउनलोड कीजिए। इसका जो PDF है पुनः डाउनलोड कीजिए। हो सकता है किसी आपका PDF में यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि पार्ट 1 में जो है जो भी दिक्कतें थी उनको सुधार करके इसी PDF में अपलोड यहाँ पर कर दिया गया है। तो आपका जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है उसको डाउनलोड कीजिए, और इसमें जो PDF आपको डाउनलोड होता है दोनों वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। तो जो PDF अभी इसमें दिया गया है ये संशोधित है, इसमें जो भी दिक्कतें थी उनको सुधार करके सेम नोटिस के डेट में सेम PDF में अपलोड कर दिया गया है। तो उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगी। मैकेनिकल वाले PDF में भी जो भी कुछ संशोधन करना था संशोधन करके अपलोड कर दिया गया। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये PDF को दोबारा डाउनलोड कीजिए सभी लोग, और उसके बाद आप अपना नाम चेक कीजिए। अब बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नाम लिस्ट में होते हुए उनका नाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको आपको हर एक डिपार्टमेंट में अपना नाम चेक करना है। सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सभी कुछ दिया ही गया है, तो उनके आधार पर आप अपना चेक कर सकते हैं। बहुत लोगों को जो भी नियम इसमें दिए गए हैं उनके बारे में पता नहीं है, तो आप लोग को सबसे पहले जो नियमावली या एडवर्टाइजमेंट में जो भी चीज़ मेंशन है उसमें वो नियमावली में जो भी चीज़ दिया गया है उसके आधार पर ही एडवर्टाइजमेंट में सभी कुछ लिखा गया है। तो आपको एडवर्टाइजमेंट को जरूर से एक बार अच्छे से रीड करना है, उसके आधार पर सभी रिजल्ट्स आपको सही दिखेंगे। इसमें जो है आपको मैंने बताया था पहले ही कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 60-40 से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ करके मेंशन किया गया है कि पहले 60% को समान प्रक्रिया से भरने के बाद जो बचे गए यहाँ पर है उनको 40% पद से जो बिहार राज्य से किए हैं उनसे भरा जाएगा, जो अभी BH कैटेगरी के आधार पर भरा गया। उसके बाद भी लोगों को लग रहा है कि जो कट ऑफ है 60% में कैसे बढ़ गया। तो अगर आपको मैं बताना चाहूँ 60% का कट ऑफ जो है बहुत लोग बोल रहे हैं कि 100% से ऊपर कैसे चला गया। तो ये बस आपको फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी नहीं है, इसमें आपको पता होगा कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट का भी है इसमें, और एक्सपीरियंस लगभग 25 पॉइंट्स लगभग बहुत सारे कैंडिडेट को मिला है जो कि पहले से संविदा पर काम कर रहे हैं। तो उनको 1 साल का 5 अंक और 5 साल का 25 अंक, जो मैक्सिमम कैंडिडेट 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं तो उनको 25 अंक सभी को वहाँ पर मिला है। तो जो पॉइंट आपका मान के चलिए 60% में अगर कोई पॉइंट है, मान के चलिए 70 या 70 प्लस गया है, तो उसमें 25 आप माइनस कर दीजिए, वो उसका क्वालिफिकेशन का मार्क हो गया। बहुत सारे ऐसे संविदा वाले कैंडिडेट हैं जिनको मान के चलिए 70% मार्क उनको डिप्लोमा में आया है, तो 70% को यहाँ पर 0.75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और अगर उनके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है 25 पॉइंट इसमें ऐड कीजिएगा, तो देख लीजिए इनका जो है यहाँ पर 77.5 यहाँ पर बनता है इनका पॉइंट। अगर किन्हीं को 80% मार्क है तो 80 पॉइंट किसी को गया है तो इनको मान के चलिए यहाँ पर 75% इनको मार्क है डिप्लोमा में, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.75 से, आप प्लस इसमें 25 पॉइंट ऐड कर दीजिए, तो इसका पॉइंट कितना होता है 81। तो ये पॉइंट के आधार पर ये जो कट ऑफ गया है ये पॉइंट के आधार पर गया, ना कि परसेंट के आधार पर। परसेंट आपका जो भी है उनको मल्टीप्लाई कीजिए 0.75 से। इनके पास भी एक्सपीरियंस है तो उनका ऑटोमेटिकली पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि उनको 25 पॉइंट यहाँ पर मिला गया। तो आई होप आप इसको समझे होंगे कि कट ऑफ से रिलेटेड जो यहाँ पर आपके मन में क्वेरीज होंगी वो सॉल्व हुए होंगे। ये आपको सीट लिमिटेड है तो कैसे भी करके रिजल्ट दे दे, लेकिन कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स का नहीं ही होगा, कि ये रियलिटी को आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि रिजल्ट जो है यहाँ पर सही तरीके से बनाया गया है। पिछली बार इसी तरीके से रिजल्ट बनाने के लिए जो नियमावली को फॉलो नहीं किया गया था उसके कारण से पिछली बार जो बताया गया था वो सभी के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसके बाद विचार विमर्श कर जो सभी डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो मीटिंग्स रखा गया जो BTSC के द्वारा, इसका लेटर मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और मीटिंग्स में जो भी निर्णय लिए गए सभी कुछ को ध्यान में रखते हुए सभी नियमावली में जो भी प्रावधान है सभी को फॉलो करते हुए इस बार रिजल्ट को रिफाइन तरीके से यहाँ पर दिया। हर एक कैंडिडेट्स का चेक किया गया, वेरिफिकेशन किया गया, और उसके बाद इस पिछली बार आपको पता होगा रिजल्ट आते ही बहुत सारे रिजल्ट्स में खामियां दिखाने लगे थे कि ये कैंडिडेट गलत है, वो कैंडिडेट गलत है। इस बार आपको एक भी कैंडिडेट यहाँ पर गलत नहीं निकले हों। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया कि जो UGC को लेने के लिए 2017 में जो नियमावली संशोधन हुआ उसमें जो कैंडिडेट एलिजिबल होने के बावजूद भी उनको इनएलिजिबल कर दिया गया, तो उनको ऐड करने के लिए तो UGC को ऐड किया गया। जो भी कैंडिडेट इस कट ऑफ के अंदर में आते होंगे UGC उनको लिया गया है। तो उनके अगर कोई UGC वाले ऐसे कैंडिडेट हैं जो संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं पहले से और उनको पॉइंट मिला होगा तो वो उनको ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट किया होगा, इस रेंज में अगर वो आते होंगे उनका पॉइंट तो उनका रिजल्ट इसमें होगा। अब ये जो कट ऑफ है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के आधार पर है। अब लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट
कैंडिडेट का जो पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, तो इसके कारण से यहाँ पर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा गई है। मान के चलिए 40% में ही अभी अगर ज़्यादा पॉइंट वाले लोगों का सिलेक्शन यानी कि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का पॉइंट ज़्यादा रहता तो ऑब्वियसली 40% में भी कट ऑफ बढ़ता। लेकिन बिहार के प्राइवेट पॉलिटेक्निक से जो पास किए हैं उनको ऐड करने के बावजूद भी, क्योंकि बिहार के प्राइवेट जो कॉलेज से पास है आउट है तो उनको भी एवरेज मार्क मिलता है, क्योंकि उनका भी एग्जाम्स SBT के द्वारा कंडक्ट होता है तो उनको भी एवरेज मार्क मिलता है, जिसके कारण से इसमें और ज़्यादा संख्या में ना होने के कारण से 40% का कट ऑफ जो और नहीं बढ़ा, नहीं तो 40% का कट ऑफ भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट्स नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में पंचायती राज विभाग की तरफ से आपको 1500 प्लस परमानेंट वैकेंसी JEE की आने वाली है। और आपको टेक्निकल असिस्टेंट जो BTSC में यहाँ पर इस बार जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगी, आगे आने वाले दिनों में आपको JEE की कोई वैकेंसी नहीं दिखने वाली है। और ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद आपको JEE की वैकेंसी हर एक डिपार्टमेंट्स में आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि PRD में आपको सीट सैंक्शन है, उनकी कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और जितने भी टेक्निकल असिस्टेंट का जो भी काम कर रहे हैं PRD में, वो सभी का आपका रिजल्ट मैक्सिमम का इसमें हो गया है, तो वो सभी रिजाइन देंगे। LRC से बहुत सारे कैंडिडेट रिजाइन देंगे, और भी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में जो इसमें जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिहार के ही अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्किंग है, तो वो सभी का जब सिलेक्शन इसमें होगा तो वो अपने डिपार्टमेंट से रिजाइन देंगे, तो वो सभी जो सीटें वैकेंट होंगी उनका काम अवरुद्ध होगा। तो ऑलरेडी सभी जगह से वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो इसीलिए जिनका भी कुछ पॉइंट के कारण से नहीं हो पाया है, आगे आने वाले वैकेंसीज़ में आप लोगों का होगा। आप लोग धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इसमें हुआ है तो उन लोगों को कांग्रेचुलेशंस। और आने वाले दिनों में 27 तारीख को आपको पता होगा लास्ट डेट है एम्स का वेरिफिकेशन का, तो 27 तारीख को जैसे ही वेरिफिकेशंस का प्रतिवेदन जो BTSC के पास आ जाता है तो हो सकता है फिर से एक नया लिस्ट जो विभाग जारी करे, जिसमें भी पद सुरक्षित चयन लंबित का दिया गया है, जो उनके जो मेगा समेकित सीरियल नंबर के आगे में उनका खाली स्थान छोड़ करके सीट रिजर्व है, तो हो सकता है एक नया लिस्ट जारी हो जिसमें कि उसको भरते हुए सारा एक साथ कंबाइंड डिपार्टमेंट के साथ अलग से लिस्ट दे, या जो भी अधियाचना आयोग के द्वारा आयोग को मिली है उसके आलोक में जितने भी अनुशंसा आयोग भेजेगी जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो जैसे ही 27 को वेरिफिकेशन का लिस्ट आ जाता है, प्रतिवेदन जांच प्रतिवेदन जितने भी IGMS और एम्स में जो जांच के लिए भेजे गए हैं, तो उनका जैसे ही जांच प्रतिवेदन आ जाता है तो आयोग जितने भी पद सुरक्षित चयन लंबित है उनको फिल करेगी, जो भी योग्य अभ्यर्थी होंगे उनसे, और जो भी योग्य अभ्यर्थी नहीं होंगे तो उनका जो सीट जो वैकेंट रख के आगे जो वैकेंसी जाएंगी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अभी जो है 100 प्लस सीट यहाँ पर वैकेंट है, जो कि आगे आने वाले जो वैकेंसीज है उसके लिए ऐड कर दी जाएगी। उसमें अभी उनको वैकेंट रखा गया क्योंकि उसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। तो इसी तरीके से जो भी IGMS और एम्स का वेरिफिकेशन 27 को खत्म हो जाता है, उसके बाद जैसे ही आयोग को मिलता है, आयोग पद सुरक्षित चयन लंबित वाले को फिल करेगी जो योग्य अभ्यर्थी होंगे, और उनके बाद जो उनका अलग अलग डिपार्टमेंट का जितने भी सिलेक्ट कैंडिडेट होंगे उनको जो अधियाचना के आलोक में अनुशंसा आयोग के द्वारा भेज दी जाएगी, और उसके बाद डिपार्टमेंट अलग अलग जो है उस पर काम करेगी। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे कि आने वाले अपडेट आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।